is not a problem. You can go up to 2-3 hours. So it might be ending by 10:30. Is that okay? I'm seriously joking. God, very good news. Within half an hour, I'll be able to share God's word. आधे घंटे के अंदर परमेश्वर का जो सामर्थ्य वचन है आप मिलकर शेयर करेंगे। धन्यवाद करते हैं इतने वाइब्रेंट चर्च के लिए और इतने अच्छे पास्टर के लिए जो पूरी कलीसिया को इतने अच्छे से चलाते हैं, सेवकाई में बहुत ही निपुण तरीके से कार्य करते हैं। This is something amazing. ये हमारा पहला ट्रिप है कि हम यहाँ पर आए और कई बाधाएं बीच में आई, लेकिन परमेश्वर ने सुरक्षित समय पर बिलासपुर पहुँचाया है। बिलासपुर is a beautiful city. We are really happy to be here. और पहली बार आपके चेहरे देखकर, आपका प्रेम देखकर, पूरी कमेटी ने जो स्वागत किया, हमें रिसीव किया और मिसेस लाल का घर खुला हुआ है हमारे लिए। इट इज अमेजिंग। सचमुच में परमेश्वर धन्यवाद हो ऐसे लोग जो उसको प्यार करते हैं। अमेजिंग पीपल, गॉड्स पीपल। आप लोगों ने भी प्रभु भोज लिया। यू आर टेकिंग लॉर्ड सपर, द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ जीसस। यू आर पार्ट ऑफ जीसस। आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं। आप सब लोग उस जीवन को प्राप्त कर चुके हैं जो अनंत जीवन में है। आज का संदेश जो आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, कौन सा संदेश है? पाप संदेश। ये पाप संदेश नहीं है, पाप लीव्स जो आप देख रहे हैं उसका संदेश है। और एक अद्भुत अजीब प्रकार से ये संदेश बनाया जाता है पूरे संसार में। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सम्मुख थोड़े समय में इसके बारे में थोड़ा प्रकाश दूं। Let's go to the Lord in prayer. आइए लोग प्रार्थना करें। हम सब लोग अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय को तैयार करें, अपने कानों को खुला छोड़ें ताकि परमेश्वर की आवाज आ सके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपको भाया कि स्वर्ग का राज प्रभु इन बच्चों पर प्रकट करो। आपने प्रभु बड़ी महानता के साथ ये उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के द्वारा किया है। हम सचमुच में धन्यवादित हैं। धन्यवाद करते प्रभु इस कलीसिया के लिए, पासवान के लिए, कमेटी के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है और जो प्रभु आवाज सुन रहा है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अद्भुत रीति से जान सके और उसको अपना जीवन दे सके। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांग के सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। पाम संडे एक ऐसा बिगिनिंग है, एक ऐसा वीक या सप्ताह का शुरुआत है जिसमें बहुत ही अद्भुत कार्य यरूशलेम में हुआ। अमेजिंग थिंग हैपेंस। जिस व्यक्ति को सारे के सारे लोग जब यीशु ने 5,000 भीड़ को खाना खिलाया तो उस खाने के बाद जो वो संतुष्ट हुए, आनंदित हुए, उन्होंने यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा। And they all tried forcefully उसको राजा बनाना चाहा। लेकिन यीशु इस बात को जानते हुए कि ये तो उसका समय नहीं है और न ही वो राजा इस प्रकार से बनाना चाहते जैसे संसार के लोग सोचते थे, वहां से वो धीरे से निकल गए और पहाड़ पर चले गए और वहां उन्होंने प्रार्थना की। जीसस न्यू हिज टाइम। प्रभु यीशु मसीह को अपना समय मालूम था कि उनको कब क्या कार्य करना है। यूहन्ना के इंजील में लिखा हुआ है 13th chapter में, he knew the time, he knew who's going to betray, he knew what's going to happen। सब कुछ उनको मालूम था, हर चीज उनको मालूम थी। और उस समय जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यहूदी लोग किसके गुलामी में थे? रोमन्स। They were under the rule of Romans। और रोमन्स का जो लॉ था, रोमन्स की जो रूलिंग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कट्टरवादी। आप जानते हैं
क्योंकि जो क्रूस की सजा जो रोमन्स को जो रोमन्स देते थे, वो संसार में अभी भी बहुत ही क्रूर तरीके से दी जाती थी। और उस समय यहूदी लोग जो कि करीब 135 साल तक 35 BC से लेकर के 135 साल तक उस गुलामी में रहे, उनको बहुत टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जिसको वो टैक्स देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि यहूदी लोग ही यहूदियों से रोमियों के लिए टैक्स दे देते, उसको एक्स्ट्रा डिस्टॉर्ट करके, अगर टैक्स 1000 है तो उसमें 2000 और ऐड कर देंगे, 3,000 रुपीज टैक्स। और इसलिए टैक्स कलेक्टर्स को, जो प्रभु के समय के लोग यहूदी थे, उनको पसंद नहीं करते थे। वो पापियों को और टैक्स कलेक्टर्स को एक साथ गिनते थे। सामरी, टैक्स कलेक्टर्स और पापी, वो लोग एक साथ गिनते थे। उस समय उनके अंदर एक वेदना उठी कि हम कब तक इस राज्य के गुलामी में रहेंगे। जैसा हमारा देश गुलामी में था 200 साल तक, थोड़ा बहुत ज्यादा। उस समय जो पुकार थी सब लोगों की, महात्मा गांधी ने इस प्रकार से उस प्रोसेशन को, पीस प्रोसेशन को, उन्होंने बाइबल को पढ़ा, उन्होंने बाइबल को लहजन को, पहाड़ी उपदेश को पढ़ा, उसको फॉलो किया, और उन्होंने ये जाना कि अगर हम इस देश को आजाद करना चाहते हैं, केवल एक ही तरीका है, और वो है पीस, शांति के द्वारा, जिसका कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि उसके द्वारा ही देश आजाद हुआ। उस समय की ये घटना है जब कई यहूदी लोगों ने फोर्सफुली उस रोमी राज्य की जड़ को उठाने की कोशिश कर दिया, उनको हटाना शुरू कर दिया, उनको नीचे गिराना शुरू किया। They needed one person, they needed a king. उनको ऐसा राजा चाहिए जो रोमी सरकार का सामना कर सके। और आप देखते हैं कई बार यीशु मसीह ने रोमी लोगों को बताया, यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि तुमको जितना ठहराया गया उससे अधिक कार्य न लेना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी यहूदी थे उनको, फरीसियों को, सदूकियों को, स्क्राइब्स को भी बताया कि क्या करना है। हम उसको बात करेंगे आने वाले दिनों में। इस प्रकार से उन्होंने उनको रोका कि वो विद्रोह न करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब बीमारों को चंगा किया, हीलिंग की, जितने भी लोग यीशु के पास आए, जितनों ने उसे छुआ और जितनों को यीशु ने छुआ, वे सब के सब चंगाई प्राप्त किए। He has the power. यीशु मसीह के पास पावर है, उसके पास ये अधिकार है कि वो दुष्ट आत्मा को निकाले और वो चंगाई दे, और उससे कहीं बढ़कर प्रभु यीशु मसीह राज जीवन दे। ऐसा राजा वो चाहते थे। और उनके जब यीशु मसीह ने सामना किया उन लोगों का, बड़े बोल्डली खड़े होकर के प्रचार किया, आराधनालय में प्रचार किया, खराई से, सफाई से मंदिर को साफ किया। जो लेन देन कर रहे थे, जो उल्टा सीधे कार्य करते थे, उनको उन्होंने डांटा, निकाला। तो सब के सब डरते थे यीशु से, सब के सब डरते थे, और दूर से उसके सामने कई प्रकार के टेस्ट आते थे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे इन चीजों को। ऐसा राजा यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ सामने के गांव में, जो जैतून पर्वत के पास शहर है बैतलहम, वहां पर तुमको एक घर में जाओगे, सामने एक गधा और उसका बच्चा, गधी और उसका बच्चा मिलेगा, उनको खोल कर लेके आना। और ये भी बताया, यदि केस हम पूछते हैं कि क्यों, बता रहा प्रभु को, यदि लॉर्ड उसको जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। और जब यीशु के पास गधे और गधे के बच्चे को लेकर आए,
यीशु उस पर सवार हुआ। Now, what comes to your mind? क्या एक राजा गधे की बच्ची पाएगा? राजा लोग कैसे आते हैं? राजा लोग घोड़े पर सवार और सामर्थ के साथ और अधिकार के साथ वो इस चीज का ऐलान करते हैं कि वो जंग जीतते जा रहे हैं। कोई लड़ाई उनके सामने है, क्योंकि राजा के सामने हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई रहती है। राजा के सामने एक कार्य रहता है और वो अपने राज्य को कैसे बढ़ाए, अपने राज्य को कैसे बढ़ाए। हमारे देश में भी इतिहास में हम पढ़ते हैं, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई होती रही, राइट। अभी पास में प्रार्थना की, जो कंट्री से लड़ाई हो रही, किस लड़ाई हो रही? It is ego. My country cannot lose. We cannot lose. हमारे पास न्यूक्लियर वॉर है, वेपन्स है, हमारे पास सामर्थ्य, सब कुछ हमारे पास है। Why should we bow down? Why should we give up? यही एक प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे राजा जो पहले थे वो आते थे घोड़ों पर सवार होकर के, संदेश के साथ, अधिकार के साथ। लेकिन यीशु कैसा राजा है? एक घोड़े पे सवार नहीं, गधे पर सवार है। और लोग एक्साइटेड थे क्योंकि जिस व्यक्ति को वो राजा बनाना चाहते थे, अब वो स्वयं ही अपने आप को राजा बना रहा है। हालेलुया! वो राजा है, वो राजा था। He is a king of kings. हम देखते हैं कि उत्पत्ति के समय उसका आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और समानता में बनाए। वही राजा जो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, सारी सृष्टि को अपहोल्ड करता है। रेवलेशन उसमें हिब्रूज में लिखा है, He upholds all things by the power of His word. He upholds, सब कुछ को संभालता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उनको मनुष्य बनना पड़ा। आपके और मेरे प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा। और अब वो उस कार्यों करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धार का कार्य है। और ये हफ्ता इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब लोग इस होली वीक को सेलिब्रेट करते हैं। We see the power of God. We see the work of Jesus. We see the mighty salvation that is given. हम ये इस बात को देखेंगे तो यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को जो ज़करिया ने किया था कि हे सिय्योन, तेरी सिय्योन की बेटी देख, तेरा राजा कैसे आता है? लालू पर, गधे पर। और वो आता है, उन्होंने क्या किया? अगर आपके शहर में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं, हाउ वुड यू रिसीव? उनका कैसा स्वागत करेंगे आप? अगर आप उस कमेटी में हैं, स्वागत की कमेटी में हैं, तो आप कैसे स्वागत करेंगे? कुछ ना कुछ अनयूजुअल, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ मैक्सिमम जो आपका है, अपना सब बेस्ट उसमें लगाएंगे। और यही उन लोगों ने किया। खजूर की डाली क्यों उन्होंने बिछाई और हाथ में लेकर के होसेना का मतलब है लॉर्ड सेव अस नाउ। होसेना का अर्थ है प्रभु हमें बचा। किससे बचा? वो किससे बचना चाहते थे? रोमी सरकार से। उनकी जो समझ थी, रोमी सरकार के अत्याचार से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा सेव अस नाउ लॉर्ड, हमें बचा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये हम में है, इनको नहीं मालूम कि मैं किस लिए आया। तो यीशु मसीह के खजूर के स्वागत किया गया। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया फूलों से, शब्दों से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया गया कपड़े बिछा करके। उन्होंने अपने कपड़े में अपने बेस्ट, अपनी शान, अपना प्रेम दर्शाया। जब हम एक दूसरे को प्यार करते क्या करते? What do we do?
आप लोग प्यार करते नहीं करते? What do you do? जिसको आप प्यार करते हैं अपना बेस्ट देना चाहते हैं, you want to give your best treatment, best words, best things जो भी है हमारे पास है, हम वो देना चाहते हैं। इस बात को दर्शाने के लिए we love you। और उन्होंने यही किया, अपने कपड़े भी उतार करके रास्ते पर बिछाए, खजूर की डालियां रास्ते बिछाए और आनंद के साथ चिल्लाते हुए चिल्लाते हो जाते हैं। लोगों ने कहा, फरीसियों ने कहा, ये कौन है? जब वो यरूशलेम आए, बैतलहम से यरूशलेम आए, जो करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 मील की दूरी, 4 किलोमीटर। तो पूरे शहर में, पूरे यरूशलेम में ये हंगामा हो गया, ये क्या हो रहा है? आस-पास वाले क्यों चिल्ला रहे लोग? हे दाऊद की संतान, हे राजा। और वो लोग, जितने भी फरीसी थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने सुना कि ये नासरत का नबी यीशु है, He's a prophet। उन्होंने कहा, इसको बंद करो, stop this, there is no other king। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, यरूशलेम में क्या हुआ था? क्या हुआ था यरूशलेम में? यरूशलेम में हंगामा हो गया, राजा के साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। ये कौन राजा पैदा हुआ है? Who is this king? Is the same Jerusalem। उस यरूशलेम में फिर से राजा आया और सब यहूदी लोग परेशान, ये कौन राजा है? अगर उनको ये पता चल गया कि रोमी राज्य के अलावा कोई और राजा यहूदियों ने नियुक्त किया है, तो वो पूरी जाति को नाश कर देंगे। इसलिए उनका Who is this king? Stop this, इसको बंद करो। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? अगर ये बंद हो जाएंगे, ये चिल्लाना बंद करेंगे, तो जोर से बोले आप लोग, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आज मसीह के लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े नहीं हो सकते और न ही उसका वचन सुना सकते हैं, तो अन्य जाति लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोग, मैं जानता हूं, सुनता हूं और पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं, अन्य जाति लोग प्रभु के पास ऐसे भीड़ की भीड़ चली आ रही है। वो यीशु के कार्य को देख रहे हैं, वो यीशु की सामर्थ को देख रहे हैं, वो यीशु के चंगाई को देख रहे हैं, वो यीशु के अनंत जीवन को देख रहे हैं। वो कहते हैं, हम किसी लालच में नहीं है, हमने किसी धर्म को नहीं अपनाया, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। दिस इज द मैसेज। हम लोगों ने इस ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को, जिसको हम जानते तक नहीं है ठीक से, जिसको हम संभाल नहीं सकते, उसको पकड़े हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। जो कार्य कलीसिया को करना था, प्रचार करने का, सुसमाचार बनने का, सॉल्ट एंड लाइट बनने का, वो भूल गए हम लोग। अगर ये चुप हो जाए, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। और उस भीड़ ने चिल्लाना बंद नहीं किया। लेकिन ये भीड़ थी, जब वो चिल्लाती है, कंफ्यूज भी है, कई प्रकार से वो कंफ्यूज भी है। इस राजा के बारे में हम देखेंगे, ये राजा कैसा राजा है? नम्र राजा है, विनम्र राजा है। He's a humble king। Can you imagine, जब एक व्यक्ति कोई हाई पदवी पर पहुंच जाता है, तो उसको इतना घमंड हो जाता है कि वो सब कुछ सोचता है कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन यीशु मसीह जो स्वयं सारी सृष्टि का सृष्टि करता, हर चीज उसने बनाई। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने के लिए उनके आग की झील में था। वही यीशु जब इस पृथ्वी पर आया उद्धार के कार्य के लिए,
अपने घमंड से नहीं। फिलिप्पियों के पत्र में दूसरा अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जो स्वयं परमेश्वर के तुल्य था, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। He did not withhold all the authority and power and deity. He humbled himself. उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, मनुष्य बन गया, आपकी और मेरी समानता बन गया। He became like one of you. क्यों? ताकि आपके लिए एक प्रतिनिधि हो, आपके और मेरे लिए एक व्यक्ति मारा जाए, आपके लिए एक व्यक्ति क्रूस पर मारा जाए ताकि उसके लहू बहाने से हमको छुटकारा हो, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और ये अनहोना है कि जानवरों का लहू से मनुष्य के पाप क्षमा हो। इट इज सो क्लियर। हम जानते हैं यीशु मसीह एक दीन नम्र, सब कुछ बनाने वाला है, उसके पास ना अपना घर है। कहां पैदा हुआ? शरीर में। He was born in a stable. He didn't have his own place. वो नम्रता दीन का परमेश्वर से लिखी। वो कहते हैं मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीन हूं, मैं नम्र और दीन हूं। और यीशु ने कहा धन्य है वे जो नम्र और दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य देखेंगे, स्वर्ग का राज्य देखेंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाए धन्य है वे जो नम्र है। अब लिखते आप humble. Raise your hand those who are humble. भाई साहब कोई भी humble नहीं है यहाँ पे, क्या बात है? कोई भी humble नहीं है। Thank you for being honest. क्योंकि जैसे आपने हाथ खड़ा कर दिया ना, तो आपकी नम्रता खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम नम्र है, क्यों नहीं है हम नम्र? Because the sinful nature that we have inherited from Satan, शैतान से जो पापी स्वभाव में मिला है, उस स्वभाव के कारण हमारा नम्रता नहीं है। हम दिखाते तो हैं दूसरों के सामने नम्र है, पब्लिक में नम्र है, लेकिन घर पे जाके क्या होता है? जब रियल सिचुएशन आती है उस समय क्या होता है? जब आपका ईगो हर्ट होता है उस समय क्या होता है? नम्रता है, वहां पे विनम्रता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह नम्र है, उसको ऊपर थूका गया, दोष लगाया गया, हर प्रकार के उसके ऊपर लांछन दिए, लेकिन वो मुंह नहीं खोला, चुप रहा। उसको पता था, उसको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं थी। He knew he is God. He knew he has come for a purpose. इसलिए यीशु जो नम्र है, वो समझाता है। इसी प्रकार से याकूब में लिखा है नम्र बनो, दीन बनो, ताकि परमेश्वर अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का सामना करता है, लेकिन दीनों पर अपना अनुग्रह और बहुत बाहिर से करता है। हालेलुया। नम्र और दीनों के ऊपर अपना अनुग्रह बहुत बाहिर से देता है। अगर आप चाहते हैं that God will bless your families, God will bless each one of you, you have to be, I have to be humble. We have to be humble. हम हो ही नहीं सकते कि हम दीन ना बने। और यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। इसी प्रकार से पतरस भी कहता है 5:13 1 Peter 5:6 में इस प्रकार से कहता है नम्र और दीन बनो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें शिरोमणि बनाए, so that God may exalt you in due time. हम क्या करते हैं? अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। Don't do that. It is God who will lift you up. परमेश्वर है जो हमें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर है जो हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें अपने आप से नहीं बनना है। So, learn to be humble. If you are called to follow Jesus, there is no way out. You have to be humble. I have to be humble. You have to be humble. हमें दीन बनना है। परमेश्वर कहता है 2 Chronicles 2 अध्याय 7वें अध्याय 14वें में कहता है यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यदि वे नम्र और दीन होकर मेरी अपने पापों से फिरे और मेरी ओर कान लगाए, तो मैं उनकी बात को सुनूंगा। Listen to God's voice.
दूसरा, the crowd was confused. ये क्राउड जो थी, जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो एजेंडा था वो रोमी राज्य से आजादी पाना था। कंफ्यूज क्राउड। कुछ लोग कहते हैं ये मसीहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये मसीहा नहीं, मसीहा आएगा तो वो रोमी राज्य को निकाल देगा, हटा देगा। इसलिए वो कितने कंफ्यूज थे। They were not sure whether he is। और उन्होंने ये भी कहा, यदि तुम मसीह है, फरीसियों ने कहा यदि तुम मसीह है तो हमें बता दे। They were not able to understand। हमें भीड़ भांति में पड़ी हुई, और यही भीड़ हम देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन भड़की हुई भीड़ एकदम से जो लोगों ने कहा, जो फरीसियों ने कहा, जो बाहर लोगों ने कहा, उसके पीछे उन्होंने फॉलो किया। देखो utterly confused। वो इतने कंफ्यूज हो गए। तब यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है, शांति लाता है। He brings peace। पीस, परमेश्वर के साथ शांति, दूसरों के साथ शांति और खुद के साथ शांति। Can you say that I have peace of God in my heart and I have no struggle with my life? क्या आप कह सकते हैं कि जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर परमेश्वर ने किया है, मैं संतुष्ट हूं, धन्यवादित हूं, और मैं किसी भी अब असमंजस में नहीं हूं। There is a peace। God's people can say that। परमेश्वर लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित किया। We have peace with God। जहां पे हॉस्टिलिटी थी, जहां पर हम परमेश्वर के शत्रु थे, लिखा है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई की स्मृति से प्रकट करता है। जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा, जब हम शत्रु ही थे तो उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। We have a peace with God। God's anger is removed। जो बंधन का पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे फट गया। It means God tore the temple's curtain। जहां पे कि हर एक व्यक्ति न सिर्फ बाहर जब साल में एक बार, बल्कि हम सबके साथ उस वेदी के पास, उस परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना ला सकते हैं। This is peace with God। Peace with God। Peace with people। आज क्यों पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े तमाशा और ये सब होता है? क्यों? We don't have peace of God। जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी तो वो शांति कॉर्पोरेट होगी, दूसरों पर जाएगी। अब देखिए कि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तमाशा नहीं कर रहे। We know who we have believed। हम जानते हैं किसको विश्वास किया है, उसकी शांति हमें मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आपके घरों में, आपके हृदयों में शांति हो। शांति का राजकुमार यीशु मसीह, the Prince of Peace, may reconcile you with the Father and with each other and with your own self। क्योंकि जब हमारे अंदर शांति नहीं होगी तो हम परमेश्वर को नहीं स्वीकारते। The last fourth thing which I want to share within 2 minutes is the king is going to do the work of salvation। जो वो राजा है उसके पास एक उद्देश्य है। दो किंगडम्स हैं, दो राज्य हैं, एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई और वो जन्नत में पवित्र आत्मा द्वारा ले जाया गया, तो वहां पर शैतान कहता है, उसमें से एक परीक्षा में कहता है, यदि तू, जब उसने सारे डेवलप को दिखाया, सारे डेवलप को दिखाया दुनिया को, यदि तू मुझको झुक करके प्रणाम करे तो ये सारा का सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। Now tell me, was he lying? क्या वो सारा अधिकार, क्या वो भाग्य और राज्य और सब कुछ, क्या वो शैतान का है? किसका है? तो क्या वो झूठ बोल रहा था? नो। वचन कहता है कि सारा संसार शैतान के दासत्व में, गुलामी में आ गया जब आदम और हवा ने अपने उस अधिकार को बेच दिया।
when they obeyed Satan and disobeyed God. और उस समय क्या हुआ कि शैतान ने अपनी सीड, अपना मोहर, अपना स्वभाव, पापी स्वभाव हमारे अंदर डाल दिया। आगे डिसोबीडियंस के कारण हमारे जो कंप्यूटर्स है, हमारे जो माइंड है, उनके अंदर हमारा हार्ट है, उसमें क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट सिन हैज एंटर्ड, पाप आ गया। और इस पाप के कारण ये सब कुछ आजकल हम देख रहे हैं। और इसी पाप को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए। जैसे मैंने बताया, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा, आप बोलिए जोर से, बिना लहू बहाए नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि एक ही रास्ता है, यदि कोई और पापी इंसान मर जाए उसके लहू से भी छुटकारा नहीं है। There is only one way, there is only one way, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया जाए, मेढ़े का खून बहाया जाए। जिस प्रकार से यहूदी लोग वो निसान के पहले दिन, निसान का जो पहला महीना है, उसके 10वें दिन को एक बकरा या एक मेल जो जानवर है उसको तैयार कर देते हैं। और वो 15वें दिन मीन्स गुड फ्राइडे के दिन वो उसको बलि करना था और उसका खून लगाना था डोर पोस्ट पर। वो वही मेमना है जिसके बाद यूहन्ना कहते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाने जाता है। जीसस इज द लैम्ब and Jesus is the lion, Jesus is the king, and he is coming again. Are you ready to receive it? जिस प्रकार से संसार की हालात हो रही है, we can say any time the rapture can take place. किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। Are you ready? देखा दोस्त ने अपनी चक्की पीस में उठाने जाएगा, छोड़ के जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं छोड़ जाऊं। Please take it seriously. प्रभु यीशु के वचन को आप टाल नहीं सकते। You take a decision whether yes or no. And I pray that you will take a decision of following Jesus, following the King. If he is a king, then he is a king of everyone. अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी एक के हैं या नहीं, सबके हैं, whether you accept it or not. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for your great love. प्रभु आपने इतना प्रेम किया, अपने प्रेम के वशीभूत अपने बेटी को कुर्बान करने के लिए भेज दिया। प्रभु हमारे लिए वो आज भी निवेदन करते हैं, पिता से निवेदन करते हैं, चाहते कि एक भी व्यक्ति नाश न हो। प्रभु इस कलीसिया से एक भी व्यक्ति आपके उस जीवन से वंचित न छूट जाए, वंचित न रह जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जिसने आवाज सुनी है, जिसने वचन सुना है, प्रभु वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। He is the King and he is my King. He is my King. Thank you Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आपके बड़े और बुद्ध कार्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सैक्रिफाइस के लिए और उस बलिदान जो आपने दिया। आप मुर्दों में से जी उठे। आपने इस बात को साबित कर दिया कि आप केवल मनुष्य नहीं बल्कि आप संपूर्ण परमेश्वर हैं, full God and full man, and you are unique in heaven. जो आप हमारे लिए निवेदन करते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप लोगों को पाप के प्रति कायल करते हैं और उनको दोषी ठहराते हैं ताकि वो जाने को पापी हैं और परमेश्वर को स्वीकार करें। Lord Jesus, we thank you. Holy Spirit, we thank you. We worship you. We give you all the glory and honor. Heavenly Father, we exalt your name. Our triune God, our God who is so gracious and merciful. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस कलीसिया के लिए खास तौर से हर एक जन को, हर एक प्रभु व्यक्ति को जो चाहे पास्टर कमेटी में है, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ा,
हर एक व्यक्ति जो अपना प्रकाशन दे। ओ लॉर्ड गिव देम लाइफ एवरलास्टिंग। प्रभु यीशु पर दया कर, प्रभु यीशु दया कर। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस। प्रभु आपने बड़ी प्रार्थना सुन ली। यीशु के नाम में हमें प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर साहब आज के सुंदर संदेश के लिए। इससे पहले कि हम अपने गीत गाएं और आज की आराधना को समाप्त करें, एक छोटी सूचना मैं आपको दे दूं।